नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले मैथ का सॉल्यूशन। जो सीईटी का एग्जाम हुआ उसमें आपने देखा होगा मैथ आसान आया हुआ था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मुश्किल थे। तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। आप देखना आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो आज का जो पहला मैथ सॉल्यूशन रहेगा वो जो 6 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? एक व्यक्ति ने स्क्रीन पे लगा भी दिया है। एक व्यक्ति ने 6000 रुपए की कुछ वस्तुएं खरीदी, यानी 6000 रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किए, यानी कुछ वस्तुएं खरीदी और उसमें से कहते हैं आधी जो वस्तुएं थी वो 10% लाभ में बेच दी। शेष को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उससे कुल सौदे का 25% लाभ हो। यानी उसे कुल सौदे का कितना परसेंट लाभ होना चाहिए? तो 25% होना चाहिए। यानी 6000 रुपए का 25% कितना रहेगा? तो कितना रहेगा? 1500 रुपए। उसे कितना लाभ होना चाहिए? 1500 रुपया लाभ होना चाहिए। लेकिन उसने आधी वस्तुएं यानी 3000 की वस्तुएं उसने कितने में बेची? तो 10% पे बेची। तो 10% कितना रहेगा इसका? तो 300 रुपए रहेगा। यानी कुल लाभ कितना होना चाहिए? 1500 होना चाहिए। लेकिन उसने आधी वस्तु कितने पे बेची? 10% पे बेची, यानी 300 रुपए उसको लाभ हुआ। बाकी लाभ कितना बच गया? यानी 1500 में से 300 रुपए, यानी 1200 रुपए लाभ होना चाहिए। जो 3000 बचे उसके ऊपर। अब बात करते हैं 3000 का। मान के चले उसने x% पे बेची, तो x% कितना रहेगा? 1200 रहेगा। तो x% 3000 का यानी x बटा में 100 और इक्वल में 1200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी। x इक्वल में क्या आ जाएगा? 1200 अपॉन में 30। तो इससे ये कट जाएगा तो कितने पे कटेगा? 40 पे कटेगा। यानी बाकी जो वस्तुएं बची वो 40% पर उसे बेचनी होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक इसमें सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी यानी 5 क्विंटल चीनी है एक व्यापारी के पास, ठीक है। और उसमें इसने क्या कहा है? जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेचता है तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार पूरे सौदे को से 14% का लाभ होता है। 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताओ। एक व्यापारी के पास कितने किलोग्राम चीनी है? तो 500 किलोग्राम चीनी है, ठीक है। इसमें से कहते हैं कुछ पार्ट वो कितने पे बेचेगा, यानी हम बता नहीं सकते आधा बेचे या उससे ज्यादा बेचे कम बेचे। तो 8% पे लाभ बेचेगा। जो बाकी बच गया वो कितने पे बेचना चाहेगा? वो बेचेगा ये 18% लाभ पर। इस पर उसे पूरे सौदे पर 14% का लाभ होता है। तो 8% पे बेची गई, यानी इसमें मान के चलो उसने एक्स वस्तु में कितने पे बेची? 8% पे बेची, ठीक है। और कुल लाभ इसे कितना होना चाहिए? तो 500 का 14% लाभ इसे होना चाहिए। हाँ, 500 का 14% लाभ इसे होना चाहिए। जो बाकी वस्तु जो बिकी वो कितने की बिकी? इसने देखो 500 माइनस एक्स, इसके पास वस्तु बच गई, वो कितने पे बेचने चाहता है? ये 18% लाभ पर बेचना चाहता है। 18% लाभ पर बेचना चाहता है। तो इसने पूछा भी एक्स जो वस्तु बेची 8% पे उसकी वैल्यू बताइए। तो अब देखते हैं कितना कुल का लाभ कितना होगा इसका? 14%। तो यानी एक्स 8x बटा में 100 परसेंटेज लाएंगे तो बटा में 100, तो 500 और x और 18 बटा में 100 बराबर 500 गुणा में 14 बटा में 100। अब देखो ये 8x हो गया, इधर 100 हो गया, और इधर की बात करते हैं 18 इससे गुणा जाएगा तो 9000 और माइनस के 18x बटा में 100 और बराबर 500 गुणा में 14 बटा में 100। अब 100 से ये प्लस का है, 100 से 100 नहीं कटेगा, ठीक है। 100 से 100 नहीं कटेगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100। तो 8x प्लस में 9000 माइनस में 18x और इक्वल में 500 गुणा में 14 बटा में 100। अब ये 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया? माइनस का 8x बच गया, और इधर 14 और 5 की गुणा करें तो 7000, और ये 9000 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 8x माइनस के 8x नहीं, आपसे 8x माइनस 10x बचेंगे, 10x बचेंगे, ठीक है। तो 10x माइनस के और इधर माइनस के 2000 और x इक्वल में क्या आ जाएगा? माइनस के 2000 बटा में 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0, यानी 200 किलोग्राम चीनी वो किस रेट से बेचेगा? तो वो
8% के लाभ पे बेचेगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा चक्रवर्ती ब्याज का, उसमें चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन, यानी मिश्र धन इक्वल मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस में दर बटा में 100 की पावर 2। तो मिश्र धन हमें दिया गया है कितना? 22,260 रुपए 50 पैसे। 50 पैसे के हम 0.5 कर देते हैं, तो इक्वल में क्या है? मूलधन कितना है? 20,000 और 1 प्लस में दर हमें निकालनी है बटा में 100 और समय कितना हमारा 2 दिया हुआ, यहाँ पे समय आ जाएगा समय। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पे जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो इस साइड में आके क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। इसका पॉइंट हटा देते हैं, बटा में 10 हो जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये कितने पे कटता है? 5 पे कटता है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या आएगा? 1 प्लस में दर बटा में 100 की पावर 2 हो जाएगी। अब देखो ये 44,521 हो गया, 44,521 और इक्वल में नीचे क्या हो गया? 40,000 हो गया। इक्वल में क्या आ जाएगा? 1 प्लस में दर बटा में 100 की पावर 2। अब कैसे होगा? ये जो पावर है इधर आके इसको क्या करेगी? रूट में चेंज कर देगी। 44,521 बटा में 40,000, इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और इक्वल में क्या बचेगा? 1 प्लस में दर बटा में 100। ठीक है, अब देखो ये 44,521 है ना, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 44,521 का वर्गमूल, इसका डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके जोड़े बनाओ। अब ये 2 से हो रहा है तो 2 पे चले, 2 दूनी 4। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे 4, फिर जोड़ा उतारो 45। अब 1 से जाओ इसको तो ये 41 पे 1, फिर ठीक है ये 42 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 4 और 1, फिर 1 से जाओ 21 की मल्टीप्लाई 421 यानी 211 इसका आ गया। 211 वर्गमूल आ गया। इक्वल में जो 40,000 होगा उसका क्या होगा? 200 होगा। इक्वल में क्या होगा? 1 प्लस में दर बटा में 100, 1 प्लस में दर बटा में 100, तो ये 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 211 बटा में 200 और माइनस में 1 बराबर में दर बटा में 100। ठीक है, अब देखो 1 माइनस में करेंगे तो क्या बचेगा? 11 बटा में 200 और ये 100 इधर डिवाइड करा तो इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा वही, और इक्वल में दर। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इसे काटेंगे 5.5 यानी दर कितनी थी इसकी? दर आ जाएगी 5.5% आ जाएगी। नीचे इसका इसमें आंसर कौन सा है? चौथा आंसर है रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन लगा रखा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब का क्वेश्चन दिया अभी, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज क्यों हो गए? इसमें थोड़ा सा एडवांस मेथड जैसे अलजेब्रा का लगा देना, क्यूब बड़ा वो लगा दिया, लेकिन आसान था बिल्कुल। अगर आप प्रैक्टिस करते रहे होंगे या मैथ में आपने प्रैक्टिस की तो ये बिल्कुल आसान था। अब देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा भी दिया है। 0.75 का क्यूब और बटा में क्या है? 1 माइनस 0.75 और प्लस में क्या है? 0.75 प्लस में 0.75 का स्क्वायर और आगे क्या है? प्लस में 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या रहेगा? वर्गमूल निकालना है इसका, सारे के सारे का क्या निकालना है? रूट यानी वर्गमूल निकालना है। एक बार मैं वर्गमूल को हटा देता हूँ, फिर लास्ट में लगाते हैं इसमें। तो ये क्या रहेगा? इसका अगर एलसीएम लेके इसके अंदर जोड़ देते हैं, 0.75 का क्यूब बटा में 1 माइनस 0.75, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.75 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 0.75 और प्लस में 0.75 का स्क्वायर और प्लस में 1। अब ये देखो क्या बन गया? a माइनस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a माइनस बी और ब्रैकेट में क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा। अब देखो कैसे इसके अंदर डालते हैं। अब ये मान लो चलो 0.75 है, अगर इसके साथ में ए बी मैंने डाला है तो इसमें एक हमारा क्या हो जाएगा? ए एक हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। अगर इसके साथ में अगर हम
इसको मल्टीप्लाई में एक कर सकते हैं और एक का स्क्वायर एक कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो 0.75 का क्यूब बटा में एक माइनस में 0.75। अब पूरे के पूरे को इसको इक्वेशन में देखें तो कौन सी इक्वेशन बन रही है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं प्लस में ए का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब कर सकते हैं। ये प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा, तो क्या बच गया, ए का क्यूब और बटा में एक माइनस में 0.75 का 75 बच जाएगा। अब देखो इसका वर्गमूल पूछा था मैंने, एक बार हटा दिया। तो अब वर्गमूल देखो, एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही रहेगा, नहीं क्यूब, एक का क्यूब क्या रहेगा, एक ही रहेगा, और बटा में 0.75 25 बचेगा इसका रूट। अब इसको इससे कट करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी 4 रूट आ गए, तो इसका आंसर निकालेंगे 2 आ जाएगा, और 2 हमारा कौन सा रहेगा इसमें, आंसर नंबर हमारा 3 इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, इसमें 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, तो 2070 कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का दैनिक वेतन अनुपात 4:3:2 हो तो एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो बिल्कुल आसान सवाल है, टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक का। इसमें क्या दिया, इसने 15 पुरुष और 18 महिलाएं और बच्चे की बात करो, लड़कियों की बात करो, कितने रहेंगे, 12 लड़के 12 लड़के वाइज कर लो तो कितने, 2070 रुपए कमाते हैं। क्या बात करूं मैं, यानी इतने रुपए कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के ने दैनिक वेतन का अनुपात बात करें तो यानी 4:3:2 रहेगा, ये दैनिक रहेगा। और टोटल अनुपात में टोटल रुपए कितने कमाते हैं, तो 2070 रुपए कमाते हैं। मान के चलो ये x रुपए कमाता है और ये भी x कमाता है और ये भी x कमाता है, तो टोटल इसकी इनकम को कितनी होगी, तो 2070 रुपए हो गई। अब इनको जोड़े तो 4x प्लस में 3x प्लस में 2x हो जाएगी। लेकिन ये कितने पुरुष है, 15 पुरुष है। ठीक है, कितनी महिलाएं हैं, तो 18 महिलाएं हैं। कितने बच्चे हैं, तो 12 बच्चे हैं। तो इनको भी जोड़ो मल्टीप्लाई करके, तो 15 चौके 60x और प्लस में 18 जी 54x और प्लस में 12 दूनी 24x, और कितना रुपए कमाते हैं, तो 2070 रुपए कमाते हैं। अभी इनका टोटल करो तो 60 और 50 100, 60 और 54 114 और 24 कितने हो जाएंगे, 138 हो जाएंगे। 138 रुपए कमाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने कमाते हैं, 2070 रुपए कमाते हैं। अब देखो x इस साइड एक साइड रखो, 2070 अपॉन में 138, ये कितने पे कटेगा, 15 पे कटेगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15 आ गई। एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, तो इसके यानी 60 रुपए कमाते हैं एक व्यक्ति। और जो महिलाएं वो कितने कमाती है, नहीं 15 की वैल्यू 225 रुपए कमाते हैं, 225 रुपए कमाते हैं। महिलाएं की बात करें तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बच्चों की बात करें तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन टोटल की बात करें ना, तो कितने रुपए कमाता है ये, देखो एक महिला इसे 15 चौके 60 रुपए कमाते हैं, लेकिन टोटल बात करूं तो ये 225 नहीं, सॉरी दोस्तों, 900 रुपए कमाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। लेकिन इसने पूछा क्या है वो देखो एक बार, एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़के एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो यहाँ पे देखो 4x है, तो 4x एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 15 रुपए कमाते हैं। लेकिन अनुपात एक दिन का था, ये एक पुरुष का, तो एक पुरुष कितने रुपए कमाते हैं, 60 रुपए कमाते हैं, 60 रुपए लिख लो भाई। तो 2 महिलाएं, ये 3 महिलाएं थी, यानी 3x, तो ये 18 महिलाएं, इतने 3x, यानी एक दिन में एक महिला कितने कमाती है, तो 15 45। लेकिन इसने पूछा कितना है, 2 का पूछा तो 90 रहेगा। और 3 बच्चे, तो एक दिन में एक बच्चा कितना कमाता है, 30 रुपए कमाता है। लेकिन 3 बच्चे कितने कमाएंगे, तो 900 रुपए कमाएंगे। इनका अगर जोड़ करें तो 240 रुपए हो जाएगा। एक दिन में उनकी जो क्वेश्चन पूछा गया 240, ऑप्शन हमारा एक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा 516 रुपए 3 व्यक्तियों में ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाए कि ए को 25% अधिक, बी को सी, ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम प्राप्त हो, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी 516 रुपए हमें डिवाइड करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे हम, देखो 516 रुपए 3 लड़कों में डिवाइड करना है, ये मान के चलते हैं 516 रुपए कैसे डिवाइड करेंगे, ए बी और सी में।
ठीक है। अब देखो इनका, अगर मान के चलो इसने क्या इक्वेशन क्या दी है, जो ए है ना, ए को क्या कहा इसने, 20 से 25% अधिक, यानी उसको 100 रुपए मिलेंगे तो इसको 125 मिलेंगे। लेकिन सी से बी को 25% कम प्राप्त होते हैं। हम मान के चलते हैं यहाँ पे इसको 80 रुपए प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका जो 25% कम, इसको 60 रुपए कम होंगे, लेकिन इसका 25% ये अधिक रहेगा, कम 25% इसका अधिक रहेगा और इसका कम रहेगा। तो ये 25% यानी इसको 75 रुपए प्राप्त होते हैं। अनुपात में काट लेते हैं इसको, 15 5 से काटेंगे, इसको अगर काटेंगे तो 12, इसको काटेंगे तो 16। टोटल उनको कितने प्राप्त हुए, तो ये जोड़ देते हैं 15 और 15 30 31 और 43, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 516 है। अब किसकी वैल्यू पूछी है इसने, तो सी को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, यानी सी को 16 प्राप्त होगा, कितने में से 43 में, लेकिन एक्चुअल कितना है 516 रहेगा। 516 ये कितने पे कटेगा, लगभग 12 पे कटेगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 रुपए किसको प्राप्त हुए, सी को प्राप्त हुए। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परसेंटेज का बहुत अच्छा है। यदि x दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी, इसमें दो संख्या दी गई है, x और y, x और y। इसमें y को कहा गया कि 125 से यानी मल्टीप्लाई में 10% अधिक है, y संख्या है। तो अगर 125 का 10% निकालेंगे तो 12.5 रहेगा, यानी जो y है ना वो कितनी है, 137.5% है। और इसका कहते हैं कितना कम है, ये जो x है तो इसकी 10% कम है। तो 137 का 10% निकालो भी, 10% निकालेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100, इसका पॉइंट डालो तो बटा में 10, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 2 के बाद में 0, यानी 13.75 किससे कम है, 137 से। तो 137 में से 137.5 में से 13.75 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 5 और यहाँ पे बच गया 7 और 4 2, यानी 124.75 वो संख्या रहेगी, x की वैल्यू रहेगी। तो हमारा कौन सा इसमें आंसर नंबर 2 सही रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ इसने हासिल दे दी थी तो यहाँ पे 3 बचेगा, 123.75 रहेगा, जो हमारा ऑप्शन इसमें 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, बिना पेन उठाए जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की वो आसानी से सोल्व कर सकता था, लेकिन उसमें माइंड चेंज हो जाता है। जब 90 मिनट होते हैं वो सुई घड़ी वाली रुकती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है, तो बच्चे उसमें पजल हो जाते हैं। बिल्कुल आसान मैथ था और आसानी से बच्चे कर भी सकते थे। तो अगला क्या है, एक 50 पेज की एक हस्तलिपि यानी कॉपी लिखनी है, जिसमें ए 8 घंटे लेता है जबकि बी इसी को लिखने में 6 घंटे लेता है, यानी ए कितने लेगा 8 घंटे और बी कितने लेगा 6 घंटे लेगा। टोटल वर्क की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये सर जी 48 हो जाएगा। लेकिन इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी, नहीं अभी देखो 6 घंटे। इसी प्रकार की 100 पेज की हस्तलिपि को लिखने के कॉपी करने में लिए कितने घंटे लगेंगे, यदि दोनों मिलकर काम करें तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 24। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी 3 और इसकी क्या हो जाएगी बी की 4, यानी वो एक दिन में कितना काम करते हैं 24/7, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इतना काम कर सकते हैं। इन दोनों मिलकर काम करें तो वो इतना काम कंप्लीट इतने दिन में कर देंगे। अब बात करते हैं इससे डबल काम करना है, यानी 24/7 इससे डबल, क्योंकि पहले 50 पेज की थी हस्तलिपि, अब 100 की कर दी, यानी डबल, इसका 2 यानी 48/7, तो ये 6 सही 6/7 इसमें आ जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर 2 सही रहेगा, यानी 6 सही 6/7 घंटे में वो काम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो मित्रों ने क्रमश 30,000 और 50,000 रुपए लगाए, वर्ष के अंत में उसे 16,000 लाभ प्राप्त हुआ। लाभ का आधा भाग उन्हें बराबर बांट दिया गया, जबकि उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा गया, जबकि वो आधा भाग उनकी पूंजियां जितनी इन्वेस्टमेंट कैसे उसके अकॉर्डिंग उनको दे दिया गया। तो प्रत्येक को कितना लाभ, मेरा भी एक पेपर था, मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ, मेरे लगभग क्या मेरे सारे सही रही है मैथ की, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। तो इसमें क्या है, इसने कहा कि 2 मित्र थे, जिसने एक ने 30,000 रुपए लगाए और एक ने कितने लगाए 50,000 रुपए लगाए सर, तो इसको लाभ कितना हुआ, तो 16,000 रुपए का लाभ हो गया। इसमें ये कंडीशन देता है इसका आधा यानी 8,000 रुपए उन दोनों में बांट दिए गए, तो इसको कितने कितने प्राप्त हुए सर जी 4,000 प्राप्त हो गई। लेकिन बाकी जो 8,000 बच गए ना, उसमें इन्होंने क्या किया, जो पूंजी लगाई थी उसके अकॉर्डिंग
बांट दिया गया, तो वर्ष के अंत में यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 12 से, यानी 12 महीने होते हैं। अब देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगी, 12 से 12 कट जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। अब इसको जो 8,000 है ना, इसको 3:5 में हम डिवाइड करते हैं, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3,000 आ जाएगी, और 5 की क्या आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी। तो एक को कितने मिले, इसमें 3,000 ऐड कर देते हैं, 7,000 मिले, और दूसरे को 5,000 ऐड कर देते हैं, तो 9,000 मिले। तो यानी कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। यानी इसको हमें डिवाइड करना है, जो आधी संपत्ति थी ना, जो लाभ हो उसमें उसने आधा पार्ट कर लिया, लेकिन आधा बच गया, उसमें पूंजी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर लिया। तो एक को 7,000 प्राप्त हुए, एक को 9,000 रुपए प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी, हाँ इसमें बच्चे कंफ्यूज भी रहते, मेरे पास मैसेज पे ऐसे ये कैसे, बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा इसमें मैथ का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा कहते हैं कॉमन सेंस आपने यूज किया तो ये आसानी से सोल्व हो गया। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चलती है। भी एक रेलगाड़ी चली 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, रेलगाड़ी चली यहां से चली मान के चलो, और क्या स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर यानी चलती है। ठीक है, उसको जाना कितना है, तो इसको जाना है 600 किलोमीटर, यानी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 600 किलोमीटर रहेगी। लेकिन इसने एक कंडीशन लगा दी, जब वो 75 किलोमीटर चलती है तो वो 3 मिनट रुक जाती है, भी रुक जाती है। अब देखो अगर वो 600 किलोमीटर जाएगी तो कितने बार रुकेगी, वो इससे काट देते हैं, यानी 600 किलोमीटर पे जाने से वो 8 बार, उनके 8 स्टेशन आ जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ से चली, फिर वो 75 पे यहाँ पे रुकी, फिर 75 पे यहाँ पे रुकी, फिर 75 पे यहाँ पे रुकी, फिर 75 पे यहाँ पे रुकी, यानी कितने बार रुकी, 1 2 3 4, फिर 75 पे यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 में फिर वो यहाँ पे पहुंच गई, यानी अपने स्टेशन पे पहुंच गई। अब इंपॉर्टेंट ये कितनी बार वो रुकी, तो लास्ट में जाने के बाद वो रुकी तो वो 3 मिनट काउंट नहीं होंगे। उससे पहले कितनी बार रुकी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार रुकी है, यानी 7 बार रुकी है, तो 3 मिनट एक स्टेशन पर रुकेगी, तो कुल कितनी मिनट रुकी, तो 21 मिनट रुकी। लेकिन स्पीड कितनी थी उसकी, 100 किलोमीटर पर आवर, यानी 600 किलोमीटर जाएगी तो उसको 6 घंटे लगेंगे, और प्लस में 21 मिनट, यानी 6 घंटे 21 मिनट उसको कहाँ जाने में लगे, स्टेशन पे पहुंचने में लगे। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन था, लेकिन बच्चे उसमें, अगला क्वेश्चन है ना, ये जो 5th क्लास के बच्चे हैं ना, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि उनका जो नवोदय का जो एग्जाम आता है ना, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी जो 5वीं क्लास का बच्चा नवोदय की तैयारी करता ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, और आपकी बुक में, आपके एग्जाम में भी ये दे दिया गया। तो क्या है, 10,000 के निकटतम दो संख्या बताए, जो 2 3 4 5 6 और 7 से डिवाइड होती है। 10,000 के निकट बतानी है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन उठा लेते हैं, ऑप्शन से आसान रहेगा। 10,080 दिया हुआ है, ठीक है, और 10,340। इसमें से देखो ये 2 से डिवाइड है तो 2 से होता है, लेकिन 3 से ये भी होता है, लेकिन 3 से ये नहीं होता, क्योंकि 4 3 7 1 8 8 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही नहीं रहेगा। दूसरा कौन सा, इसमें 9,660, और कौन सा इसमें 10,080। ये 2 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, ये देखते हैं 3 से 9 और 6 15 21 3 से भी हो रहा है, 4 से ये हो रहा है, 4 से ये भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 2 मैंने 5 से दोनों संख्या हो रही है, और जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी वो भी 6 से हो जाएगी, यानी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 7 से देखते हैं, 7 से होगा, 7 एकम 7 बच के 2, 7 के 21 5 7 8 56, ये सब 7 से भी हो रहा है। ये देखते हैं 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच गया 3 7 चौके 28 और 7 चौके 28। तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही रहेगा। और ये भी हमारा ऑप्शन है। इस तरीके से हम करके देख सकते हैं, यानी हमें पता है ना जी 10 तक कौन सी संख्या डिवाइड होती है। अब मैंने 2 से कहा, लास्ट का जो इकाई का 0 है, इसमें भी 0 है, 2 से होगी। अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। लास्ट में 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर संख्या के अंत में 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। और जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होती है वो 6 से भी होगी। 7 से हमने करके देख लिया, तो ऑप्शन हमारा 2 इसमें सही रहेगा। ठीक है, आगे में नहीं बढ़ना है। तो अगला देखो, यदि a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी इक्वेशन दे रखे हैं मुझे, और इसमें बताना क्या हमारा, यानी इसने कहा 1 का
वर्ग प्लस में 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग, इस तरीके से इसने 10 का वर्ग और इसका वैल्यू क्या दे रखी है इसने 385 दे रखी है। ठीक है, और पूछ क्या लिया इसने पूछ लिया इसमें 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, और इस तरीके से इसने पूछा गया 20 का स्क्वायर बराबर है, ये पूछ लिया। इसमें से हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a का स्क्वायर बचेगा, इसमें से 2 का स्क्वायर बचेगा, इसमें से 3 का स्क्वायर बचेगा, इसमें से 4 का स्क्वायर, इस तरीके से इसमें क्या बचेगा 10 का स्क्वायर बचेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है तो क्या आ जाएगा इसकी 385 आ जाएगा पूरे के पूरे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 500 के 20 बच गया 2, 800 के 32 और 2 34 बच गया 3 और 4 3 12 और 3 15, यानी 1540 हमारा इसमें आ जाएगा। जो कौन सा सही इसमें ऑप्शन हमारा तीसरा सही रहेगा। अब 15वां क्वेश्चन इसमें देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर अनुपात बताना है इसमें भी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में a b माइनस में ए सी, और माइनस में क्या रहेगा ए सी भी आ गया, ए बी आ गया, बी सी, यानी इस तरीके से हो सकता है आगे पीछे भी इसमें मैंने लिख दिया है। ये रहेगा, इनकी वैल्यू क्या है 0 है, और इसने पूछा क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं। अगर हम इसको एक वैल्यू माने, इसकी एक वैल्यू माने, इसकी भी एक माने तो क्या रहेगा तीनों 3 हो जाएगा, इनके स्क्वायर करेंगे तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, एक मल्टीप्लाई में एक तो एक ही रहेगा माइनस का 1। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं ए और सी की तो माइनस का 1, और ए बी और सी की करूं तो माइनस का 1, यानी ये जो प्लस के 3 होगा ये माइनस का 3 होगा तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी इसकी जो वैल्यू रहेगी 1 अनुपात 1 रहेगा। जो हमारा ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचता है मैं आपको बताता हूं। 3 समान घनों को मिलाकर, यानी घन दिए हुए हैं 3 समान घनों को मिलाकर इस प्रकार पंक्ति में रखा गया इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ भाई, यानी 3 घन अभी। ठीक है, यानी इस तरीके से उसने 3 घन दे दिए, 3 घन दे दिए इसने, बना लेता हूं, बाकी बनता तो ऐसा ही है, कोई खास बात नहीं है। इस तरीके से 3 घन ने दे दिए। अब देखो ये भी भुजा हुई, ये भी भुजा हुई, ये भी भुजा हुई, जो घन होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती है समान होती है। ठीक है, तो ये यानी जो ये मान के चलो a है तो घन का आयतन होता है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6a का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से इसने क्या रखा है 3 रखा है भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 a का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार इसने 3 रखा भाई, 3 रखने से और जो घनाभ बना है उसका उसने क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो अगर इस तरीके से 3 रखें तो एक ही है, आगे भी a भुजा हो जाएगी, फिर तीसरे में भी a हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई क्या रहेगी सेम रहेगी, और चौड़ाई की बात करें वो भी क्या रहेगी, यानी लंबाई इसकी 3a हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी a ही रहेगी। जो घनाभ का जो क्या पूछा इसने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है ना वो क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल एच, यानी लंबाई और हाइट प्लस में लंबाई और चौड़ाई और प्लस में ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है इसकी, इसमें 3a रहेगी। ठीक है, और प्लस में 3a रहेगी 3a। ठीक है, 3a और गुणा में a आ जाएगा, प्लस में लंबाई 2 बार आएगा, लंबाई 3a गुणा में a और प्लस में a गुणा में ये रहेगा। ठीक है, तो 2 और इसकी मल्टीप्लाई करें 3a का स्क्वायर प्लस में 3a का स्क्वायर और प्लस में a का स्क्वायर, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा में ये हो जाएगा 7a का स्क्वायर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14a का स्क्वायर, ये क्या है 18a का स्क्वायर। पहले कौन सा पूछा इसमें ये देखो, पहले पूछा इसने इस प्रकार घनाभ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों कोणों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, यानी पहले क्या पूछा घनाभ का पूछा, फिर घन का पूछा। ये कट जाएंगे, ए से a का स्क्वायर, इससे 7 से 2 से काटेंगे 7 और इसको 2 से काटेंगे 9, तो 7:9 रहेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। ये थी जो 6 नवंबर को जो एग्जाम होता है उसके मेन शिफ्ट का सॉल्यूशन।
मैथ का। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम 6 का मॉर्निंग का ले आएंगे, फिर जो 5 नवंबर को बाद उसका भी सोल्यूशन करेंगे, रीजनिंग का भी सोल्यूशन करेंगे। आपको कितने क्वेश्चन सही थे और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।